जब से बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा अनबैन हुई है, तब से बांग्लादेश से एक ऐसे वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जिसे देखकर लोगों के होश उड़े हुए हैं। ये वीडियो ये रिवील कर रहे हैं कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर कितना टॉर्चर और जुल्म किए गए हैं वहाँ की पुलिस द्वारा। एक आज़ाद देश में वहीं की सरकार शेख हसीना के पुलिस और आर्मी द्वारा किस प्रकार वहाँ के स्टूडेंट्स पर कहर ढाए गए हैं। वहाँ स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खुलेआम गोलियों से भून दिया गया और उन स्टूडेंट्स पर किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं अपने ही देश के सिटीजन्स पर, उसी देश की सरकार द्वारा और उसी देश की आर्मी से हमले करवाए जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जो वो सिटीजन्स हैं वो उस देश के नहीं, किसी दूसरे अन्य देशों की हैं। जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कोटा सिस्टम के खिलाफ, अब वो प्रोटेस्ट एक नया रूप धारण कर चुका है। वो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, लेकिन वो प्रोटेस्ट अब कोटा सिस्टम के खिलाफ न होकर वहीं की सरकार शेख हसीना के खिलाफ अब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में करीब वहाँ की लोकल रिपोर्ट्स की माने तो 9,000 जो प्रोटेस्टर्स थे उनको सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया है और करीब 20,000 जो प्रोटेस्टर हैं वो इंजर्ड हैं और 200 प्लस डेड हैं। ऐसा ऑफिशियल डेटा जो कैजुअलिटी की आई है इसमें बताया गया है कि जो डेड की संख्या है वो केवल 200 प्लस के अराउंड है। बट अगर अनऑफिशियली माना जाए तो डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट डेटा रिवील कर रही हैं और जिसमें बता रही हैं कि जो कैजुअलिटी यहाँ पर इन हमलों में और इन पुलिस द्वारा जो गोलीबारियाँ किए गए हैं स्टूडेंट्स पर, उनमें जो कैजुअलिटी हुई हैं वो हज़ारों के ऊपर हैं। क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो लोगों से खुलकर बातें भी नहीं कर रही हैं, और साथ साथ जो बांग्लादेश की हॉस्पिटल्स हैं वो भी जो कैजुअलिटी के रियल डेटा हैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और साथ में जो सरकार ने बांग्लादेश में जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए थे, बैन कर दिए थे, इससे कहीं ना कहीं लोगों को कंफर्म हो रहा है कि ये जो सरकार है ये असली डेटा हमसे छिपाना चाहती है और जो नंबर ऑफ़ कैजुअलिटी है वो भी ज़्यादा है। रिपोर्ट्स तो और भी सारी हैं जो बता रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग हैं और बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके मेंबर्स इस प्रोटेस्ट में और पुलिस द्वारा शहीद हो गए, मारे गए, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को डायरेक्ट ही दफन कर दे रहे हैं। तो ये तो अनऑफिशियल डेटा में हैं और ऑफिशियल डेटा में रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ़ कैजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक हुई हैं और सरकार इसको छिपा रही है। अभी तक इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हसीना सरकार जो है वो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। अभी भी वो ब्लेम गेम ही खेल रही हैं। इन सारी जो इंसिडेंट घटित हुए, इन सब चीज़ों की जो जिम्मेदारियां हैं वो खुद न लेकर वो दूसरों पर बस थोपे जा रही हैं। इतने सारे चीज़ें हो जाने के बाद स्टूडेंट्स पर टॉर्चर किया गया और स्टूडेंट्स को गोली मार दी गई, यहाँ तक चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं अपने प्रोटेस्ट को रोकने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो शेख हसीना को डिक्टेटर हसीना कहकर बुलाते हैं और वो शेख हसीना को सरकार से हटाना चाहते हैं। बांग्लादेश की अभी मौजूदा हालत ये है कि आपको हर चौराहे और मोड़ पर पुलिस बल तैनात देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके घरों पर रेड किए जा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस वगैरह देखे जा रहे हैं, और जिनमें भी अगर पॉलिटिकल मैसेज या प्रोटेस्ट रिलेटेड मैसेज देखा जा रहा है, चाहे VPN यूज कर रहे हैं, तो उनका जो अरेस्ट है वो कंपलसरी हो जाता है और वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने से सप्रेस किया जा रहा है और प्रोटेस्ट रोकने के लिए जो जुल्म है वो ढाए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डायरेक्ट कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये रुकने वाला नहीं है, ये तो बस एक बिगिनिंग है। उनका ये कहना है कि वो अपने साथियों के साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट इन प्रोटेस्ट के दौरान
पुलिस की गोलियों द्वारा मारे गए वो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते, वो उनको न्याय दिलाना चाहते हैं और वो इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट जिसका नाम अब्बू सईद है, ये पुलिस फोर्स के सामने अकेला सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है। पुलिस को इससे कोई खतरा नहीं है, ना ये उस टाइम पुलिस पर कोई पत्थरबाजियाँ कर रहा था, लेकिन पुलिस इस निहत्थे स्टूडेंट पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इसे गोली मारकर हत्या कर देती है। और ये सारी जो वीडियो जब इंटरनेट सेवा वहाँ पर शुरू हुई तो जो इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही थी और वहाँ के बांग्लादेश के लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर रही थी। एक 19 जुलाई का भी वीडियो सामने आया जिसमें कुछ स्टूडेंट रामपुर पुलिस स्टेशन के पास में प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस आकर उन पर फायरिंग करने लगती है। जब पुलिस फायरिंग करती है तो वो स्टूडेंट इनकी गोलियों से बचने के लिए पास ही के एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और कुछ देर के बाद जब पुलिस उस बिल्डिंग में जाती है तो बाकी के सभी स्टूडेंट तो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, लेकिन एक जो स्टूडेंट होता है वो 4th फ्लोर पर अकेला बच जाता है और वो पुलिस से बच निकलने के लिए पिलर का साइड कोन पकड़कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको, क्योंकि वो लटका हुआ था, वो गिर सकता था अपने आप ही, वो पुलिस उसको मदद करने की बजाय डायरेक्ट जाकर उसको भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर डायरेक्ट गोली मारकर उसकी भी हत्या कर देती है। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कहती हैं कि ये पुलिस की जो हिंसक फायरिंग है उसमें करीब 16 छोटे छोटे बच्चों की भी जानें चली गई हैं। वे बच्चे जो केवल 3-4 साल के थे या 5 साल के थे, उनकी गलती बस इतनी थी कि वो अपनी बालकनी में अपने बरामदे में खेल रहे थे। वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनको भी नहीं बख्शा। उन छोटे छोटे बच्चों की भी निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ तक कि इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए बांग्लादेश की मिलिट्री द्वारा UN मार्क्ड लोगों की जो व्हीकल होती हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ये UN द्वारा पूरी सख्त तरीके से हिदायत है कि इस तरीके की जो गाड़ियाँ होती हैं ये UN मिशन के अलावा और कहीं एक्सटर्नली यूज नहीं करी जा सकती। लेकिन सरकार माने तो माने कहाँ, सरकार अपनी तरीके से भरपूर प्रयास कर रही है कि जो प्रोटेस्ट है इनको किसी तरीके से दबा दिया जाए। बैलेट्स गन का भी प्रयोग खुलेआम कर रही है सरकार। इन गन से जब फायरिंग होती है तो ये रैंडम किसी बंदे को किस जगह पर हिट करेगी ये कोई डिफाइन नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता। इससे जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आई साइट को, और इससे बहुत सारे लोग अपनी जो आई विज़न है वो परमानेंटली तरीके से खो सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत सारे मरीज ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जो आई विज़न कम्प्लीटली लॉस कर दिए हैं इन बैलेट गन के यूज द्वारा। वहाँ की स्टूडेंट केवल एक ही बातें पूछ रहे हैं सरकार से, लोगों से, पूरी दुनिया से कि कैसे एक सरकार जो हमारे द्वारा ही चुनी गई वो इतनी क्रूएल हो सकती है, इतनी ब्रूटल हो सकती है कि वो एक प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए वो इस हद तक आ सकती है कि वो किसी को भी ना बख्शे और गोलियों से डायरेक्ट भून दिया जा रहा है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है।